नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मैशर आलम और आज तारीख है 14 जनवरी 2026। चले जानते हैं आज की ताजा और जरूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 43 प्रस्ताव पर लगी मुहर, बड़े पैमाने पर बहाली और विकास कार्यों को दी मंजूरी। दहीचूरा भोज से पहले राबड़ी आवास पहुंचे तेज प्रताप यादव, पूरे परिवार को दिया न्योता, तेजस्वी को लगाया गले, भतीजे को गोद में लेकर खिलाया केक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार में बुजुर्गों को अब घर बैठे मिलेगी जमीन रजिस्ट्री की सुविधा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया में दहीचूरा भोज आयोजित किया। अनुपमा यादव सहित कई कलाकारों ने सांस्कृतिक संध्या में प्रस्तुति दी। बिहार की नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, ग्रामीण सड़कों को 6.5 फीट तक और चौड़ा किया जाएगा। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार की मीठी सफलता, 10 वर्षों में 177% बड़ा शहद उत्पादन, कृषि मंत्री ने किया ऐलान, कहा जल्द आएगी नई मधु नीति। 11,000 वोल्ट तार से पुआल में लगी भीषण आग, अररिया के नरपतगंज में बड़ा हादसा टला, ग्रामीणों और दमकल कर्मियों ने बुझाई आग। बिहार के रोहतास जिला में लगेगी सीमेंट फैक्ट्री, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार, नीतीश कैबिनेट में मिली मंजूरी। पूर्णिया पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, फूलों की बारिश से स्वागत, बोले संगठन की मजबूती मेरी पहली प्राथमिकता। प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को होगी बिजली उपभोक्ताओं की सुनवाई, उपभोक्ताओं के लिए यह है बड़ी खबर। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आवास पर चूरा दही का भोज, सीएम नीतीश भी हुए शामिल। किशनगंज में 14 और 15 जनवरी को 36वां जिला स्थापना दिवस, शहीद अशफाक उल्लाह खान स्टेडियम में आयोजन, 60 स्थानीय कलाकार चयनित, बड़े कलाकार देंगे प्रस्तुति। किशनगंज में 14 और 15 जनवरी को 36वां जिला स्थापना दिवस, शहीद अशफाक उल्लाह खान स्टेडियम में आयोजन, 60 स्थानीय कलाकार चयनित, बड़े कलाकार देंगे प्रस्तुति। सोन नदी जल बंटवारे पर बिहार झारखंड सहमत, कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर लगी मोहर। बिहार के गोपालगंज जिले में आज घुसखोर राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। जिले में निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व अधिकारी विजय कुमार सिन्हा को 6500 यानी 6,500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर सजी दही चूरा की थाली, दिलीप जायसवाल बोले ये मिठास पूरे देश तक जाएगी। बिहार के रोहतास जिले में सीमेंट फैक्ट्री को मिली संजीवनी, 107 करोड़ के निवेश को मिली मंजूरी, बिहार में औद्योगिक निवेश के साथ रोजगार को मिलेगा रफ्तार। बिहार में रोजगार और विकास को नई रफ्तार, नीतीश सरकार के 41 बड़े फैसले, मुंबई में बनेगा बिहार भवन, बिहार कैबिनेट में मिली मंजूरी। बिहार की राजनीति में खिचड़ी पकना शुरू, विजय सिन्हा के घर दही चूरा खाने पहुंचे तेज प्रताप यादव, एनडीए में आने के सवाल पर एक ही सुर में बोले पूरे बिहार को एकजुट होने की जरूरत है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा टला, गैस सिलेंडर लोड ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया, इलाके में अफरा तफरी। अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार के गांव पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार, तैयारियों का वहां के स्थानीय डीएम ने लिया जायजा। थैलेसीमिया से पीड़ित 7 बच्चे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए वेल्लोर रवाना, मंगल पांडे का ऐलान, पीड़ित बच्चों का निःशुल्क ट्रांसप्लांट करवा रही है बिहार सरकार। तेज प्रताप यादव पहुंचे विजय सिन्हा के घर, दहीचूरा भोज में राम कृपाल और जीतन राम मांझी के बेटे ने एनडीए में शामिल होने का दिया ऑफर। बिहार की नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार के मंत्री रख सकेंगे अब 2-2 सरकारी बंगले, 15 विधायकों को भी मिली छूट। किशनगंज एसपी संतोष कुमार ने संभाला पदभार, थाने में बिना रजिस्टर एंट्री पर लगाई रोक, पारदर्शिता बनाने का लक्ष्य। सकरी नदी से अवैध बालू खनन करते ट्रैक्टर जब्त, तस्कर फरार, खनन विभाग ने 1,25,000 रुपए का लगाया जुर्माना।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग में 694 विभिन्न पदों पर बहाली को मंजूरी दी है। वहीं डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली की स्वीकृति दी है। इसके अलावा 314 करोड़ रुपए की लागत से मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई है। शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय में 9 नए पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है। बैठक में झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता ज्ञापन MOU पर सहमति दी गई है। मंत्रिमंडल ने दरभंगा हवाई अड्डा के समीप लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब के निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इसके लिए 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा बिहार अधिवक्ता कल्याण न्याय समिति को सहायता के रूप में एक मुश्त 30 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं मुख्य न्यायाधीश के साथ संबंध किए जाने वाले 4 विधि सहायकों के पद सृजित करने की भी मंजूरी दी गई है। बिहार में शीतलहर से जरूरतमंदों को बचाने के लिए तैयार है राज्य सरकार। जी आपको बता दें कि ठंड से बचने के लिए नीतीश सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिक शीतलहर वाले जिलों के बचाव के लिए एक नया नीति तैयार किया है। सोमवार को आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में जिलों में शीतलहर का प्रकोप अधिक है वहां विशेष इंतजाम करने के लिए विभाग के स्तर से विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग के संयुक्त सचिव मोहम्मद नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने विभागीय सभा कक्ष में आयोजित इस बैठक में अधिकारियों से कहा है कि सभी अंचल अधिकारियों से संपर्क करें और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल समेत सभी सार्वजनिक स्थलों और चौक चौराहों पर अलाव की सुविधा लागू कराएं। इस दौरान संयुक्त सचिव ने कहा कि जिन जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हो रहा है उसे चिन्हित कर लोगों को राहत दिलाने का काम किया जाए। मुआवजे से राहत उन्हीं जिलों में दी जाएगी जो शीतलहर की जद में है। बिहार में 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को बड़ी राहत। घर बैठे होगी जमीन प्लॉट रजिस्ट्री, 7 दिन में निपटेंगे मामला। जी आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के बाद से लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनसे राज्य को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाया जा सके। इसी कड़ी में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को खासकर 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए जमीन और प्लॉट की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के संज्ञान में कई ऐसे मामले आए जिनमें 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को जमीन या प्लॉट की रजिस्ट्री से जुड़ी प्रक्रिया में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये काम आसानी से कराई जा सकेगी। बिहार के गांव वालों के लिए मंत्री ने दी खुशखबरी। अब 2 लेन होंगी राज्य की ये सड़कें। जी हां, बिहार की ग्रामीण सड़कों को अब और बेहतर बनाया जाएगा। साथ निश्चित 3 योजना के तहत राज्य की ग्रामीण सड़कों को चरणबद्ध तरीके से 2 लेन किया जाएगा। यह जानकारी ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने दी है। उन्होंने कहा कि इससे गाँव की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और विकास को नई गति मिलेगी। डॉक्टर अशोक चौधरी ने बताया कि पिछले 20 वर्षों में बिहार ने ग्रामीण सड़क निर्माण में नया कीर्तिमान बनाया है। गांव से शहरों की दूरी काफी कम हुई है। अब गांव से गांव तक पहुंचना भी आसान हो गया है। ग्रामीण सड़कें बिहार के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रही है। मंत्री ने कहा कि 7 निश्चित 3 के तहत उन सड़कों को चिन्हित किया जा रहा है जो प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालयों को राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ती है। इन सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर 2 लेन में बदला जाएगा। बिहार विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार विधानसभा का बजट सत्र फरवरी महीने में ही शुरू होकर फरवरी में ही समाप्त हो जाएगा। जी हां, बताया जा रहा है कि बजट सत्र की शुरुआत 2 फरवरी से होगी जो 27 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में इस बार बिहार विधानसभा का बजट सत्र करीब 19 दिनों तक होगा। खास बात यह है कि इस बार बजट सत्र फरवरी में ही समाप्त होगा। आमतौर पर बजट सत्र मार्च महीने तक भी चलता था। बिहार चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद एनडीए सरकार वित्त वर्ष 2026-27 का बजट सदन में पेश करेगी। बजट सत्र के दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास योजनाओं, नई घोषणाओं और पुरानी योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस बार बजट सत्र अपेक्षाकृत छोटा रखा गया है, लेकिन सरकार की ओर से अहम विधेयक और प्रस्ताव सदन में लाए जा सकते हैं। इस बार का बजट सत्र कई मायनों में खास होगा क्योंकि बिहार में नई सरकार का यह पहला बजट होगा।
बिहार के 2.5 लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, प्रमोशन में मिलेगा ये फायदा, आदेश जारी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के लगभग 2.5 लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के सरकारी स्कूलों में तैनात विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन में सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा, यानी कि नियोजित शिक्षक रहने के दौरान उन्होंने जो काम किया है उसकी भी गणना पदोन्नति में की जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार ने सोमवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने लोगों को इसका लाभ होगा। पटना में बेखौफ चोरों का तांडव, डीएसपी के बंद घर का ताला चटकाया, 25 लाख के जेवरात और नकदी लेकर हुए चंपत। जी हां, आपको बता दें कि पटना में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब वर्दी की पहुंच वाले घर भी महफूज नहीं रहे। गौरीचक थाना क्षेत्र के कंडाप गांव में शनिवार की रात अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया है। चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुसपैठ की और गोदरेज में रखे नकद रुपये व कीमती जेवरात समेट कर रफू चक्कर हो गए। रविवार को घटना का खुलासा होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। बिस्किट की आड़ में ले जा रहे 4752 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त, तस्कर गिरफ्तार। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग भोजपुर द्वारा अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत एक सप्ताह के अंदर दूसरी बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला अधिकारी धनेश सुल्तानिया के निर्देश पर मद्य निषेध विभाग की टीम ने मद्य निषेध इकाई पटना के सहयोग से संयुक्त छापेमारी कर एक 10 चक्का कंटेनर से 536 कार्टन में पैक 4752 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक आयुक्त मद्य निषेध रजनीश को गुप्त सूचना मिली थी कि चंडीगढ़ की ओर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बिहार के मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर जगदीशपुर उत्पाद थाना के निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई और पकड़ा गया। दोस्तों, बिहार में सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का रसोई बजट बिगाड़ दिया है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में भी बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र के बाजारों में सब्जियों के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठंड और घने कोहरे के कारण खेतों से आपूर्ति प्रभावित होने के साथ साथ परिवहन लागत बढ़ने से महंगाई का असर साफ दिख रहा है। स्थानीय बाजारों में आलू, प्याज और टमाटर जैसी रोजमर्रा की सब्जियां सामान्य से महंगी बिक रही है, जबकि हरी सब्जियों के दाम और अधिक है। व्यापारियों के अनुसार खेतों से पर्याप्त आवक नहीं होने के कारण भाव लगातार ऊपर बने हुए हैं। बाजार में आलू 30 से 35 रुपए, प्याज 35 से 45 रुपए, टमाटर 35 से 45 रुपए, फूलगोभी 35 से 50 रुपए, बैगन 30 से 40 रुपए, भिंडी 45 से 60 रुपए, शिमला मिर्च 60 से 80 रुपए और हरी मिर्च 70 से 90 रुपए प्रति किलो बिक रही है। पदोत्तर साग की एक गड्डी भी 30 से 50 रुपए मिल रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महंगाई हो गई है। सीधे सीएम साहब आपसे करेंगे संवाद, खरमास के बाद नीतीश कुमार करेंगे समृद्धि यात्रा की शुरुआत, किन जिलों में पहुंचेंगे, क्या है मकसद। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस बार उनकी यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा दिया गया है। यात्रा की शुरुआत खरमास महीना खत्म होने के बाद 16 जनवरी से होने वाली है। बिहार की ऐतिहासिक धरती पश्चिम चंपारण से इसकी शुरुआत हो सकती है। आइए जानते हैं नीतीश की इस यात्रा के बारे में हर डिटेल, किन किन जिलों से होकर गुजरेगी और क्या है इसका मकसद। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रदेश में विकास की जमीनी हकीकत को परखने के लिए राज्यव्यापी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। उनकी नई महत्वाकांक्षी समृद्धि यात्रा का आगाज 16 जनवरी 2026 से ऐतिहासिक पश्चिम चंपारण जिले से होगा। यह यात्रा मुख्यमंत्री की 16वीं राज्यव्यापी यात्रा होगी। सीएम नीतीश कुमार ने सबसे पहले साल 2005 में न्याय यात्रा से इस परंपरा की शुरुआत की थी। पहले चरण में 8 दिनों 16 से 24 जनवरी तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार 9 जिलों का दौरा करेंगे। कार्यक्रम इस प्रकार है। जी हां, आपको बता दें कि 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण, 17 जनवरी को पूर्वी चंपारण, 19 जनवरी को सीतामढ़ी और शिवहर, 20 जनवरी को गोपालगंज, 21 जनवरी को सीवान, 22 जनवरी को सारण, 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर, 24 जनवरी में वैशाली में समापन होगा। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री 7-2 सहित प्रगति यात्रा से जुड़ी योजनाओं की प्रगति का जायजा लेंगे। वे जिलों की अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण करेंगे। बिहार में खुला सरकारी नौकरी का पिटारा, होगी बम्पर भर्ती, कैबिनेट बैठक में इन पदों पर लगी मोहर।
जी हां, आपको बता दें कि बिहार कैबिनेट में कई विभागों में भर्ती को लेकर स्वीकृति पर मोहर लगी है। इसमें कृषि विभाग, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, विज्ञान प्रावैधिक एवं तकनीकी शिक्षा विभाग आदि शामिल है, जिन पदों के लिए स्वीकृति की मोहर लगी है। चलिए उन बिंदुओं को हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। जी हाँ, कृषि विभाग बिहार पटना के अधीन विभिन्न कार्यालयों में भर्ती के लिए कुल 694 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। 293 पदों का समर्पण करते हुए बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 5 संवर्ग के अंतर्गत पौधा संरक्षक पर्यवेक्षक के लिए 194 पद, पौधा संरक्षक निरीक्षक के 99 पद, 293 अतिरिक्त पदों का सृजन कर पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक के कुल 534 पद एवं पौधा संरक्षण निरीक्षक के कुल 160 पद यानी कुल 694 पदों के सृजन की स्वीकृति पर मोहर लगी है। हम बिहारी सब पर भारी बनेंगी, तेज प्रताप यादव से मिलकर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव मंगलवार को बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास पर दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। इस मौके पर विजय सिन्हा ने मीडिया से कहा कि अलग अलग संस्कृति, संस्कार, नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ हर बिहारी एक साथ आकर गौरव गाथा को बढ़ाएंगे। तेज प्रताप यादव ने इस मौके पर कहा कि दही चूड़ा के भोज का आमंत्रण दिया गया था, हम अपना धर्म निभाने आए हैं, हम विजय सिन्हा से मिलते जुलते रहते हैं, राजनीतिक विचार अलग है। बिहार में बंद फैक्ट्रियों के लिए आ रहा है स्पेशल लोन पैकेज, 26,000 करोड़ से बनेगा विशाल लैंड बैंक। जी हां, आपको बता दें कि अररिया के फारबिसगंज पहुंचे राज्य के उद्योग सह पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बिहार के औद्योगिक भविष्य को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रही है। इसके तहत निवेशकों को विशेष लोन पैकेज दिया जाएगा ताकि वे बंद फैक्ट्रियों को फिर से शुरू कर सकेंगे और बिहार की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिल सके। बिहार की सियासत एक बार फिर बयानबाजी की आग में तप रही है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने ऐसा सियासी तीर छोड़ा है जिसने समाज, जाति और आरक्षण तीनों मोर्चों पर बहस छेड़ दी है। पप्पू यादव ने खुले मंच से अपील की है कि राजपूत, भूमिहार, कोयरी, कुर्मी और दलित समाज के बेटे बेटियां आपस में शादी करें। उनका कहना था कि जब तक सामाजिक दीवारें नहीं टूटेंगी तब तक बराबरी का सपना अधूरा रहेगा। सियासी जुबान में यह बयानबाजी सामाजिक समरसता का पैगाम है, लेकिन जमीनी हकीकत में इसे कठिन और चुनौतीपूर्ण प्रयोग बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने आरक्षण के मसले पर भी बड़ा दावा ठोक दिया है। उन्होंने 27% SC ST और 17% EBC को मिलाकर कुल 67% आरक्षण की मांग कर दी है। ये मांग सीधे सीधे मौजूदा सियासी संतुलन को चुनौती देती है। समर्थक इसे सामाजिक न्याय की नई लकीर बता रहे हैं तो विरोधी इसे सस्ती लोकप्रियता का हथकंडा कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया तेज है। यूजर्स ने तंज कसते हुए कहा है कि पहले अपने घर से शुरुआत करें, बेटा बेटी की शादी से संदेश दूर तक जाएगा। बिहार की बेटियों को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के विरुद्ध कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। पिछले सप्ताह लहलादपुर फताही निवासी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम पश्चिम के कोर्ट में परिवारवाद दायर किया था। परिवाद पर सुनवाई के बाद मंगलवार को कोर्ट ने आरोपित के विरुद्ध नोटिस जारी करने का आदेश दिया। परिवाद में अधिवक्ता ने बताया कि 2 और 3 जनवरी को इंटरनेट मीडिया पर गिरधारी लाल साहू का एक बयान वायरल हुआ था। इस बयान में कथित रूप से कहा गया था कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती है और बिहार से लड़कियां लेकर आएंगी। इसी को लेकर उस पर नोटिस आया है। बिहार में कड़ाके की ठंड करने जा रही है टाटा बाय बाय। मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज, यानी ठंडा अब खत्म होने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में लोग 18 दिसंबर के बाद से ही पड़ रही ठंड से लोग हलकान थे। पारे ने लोगों को बिस्तर में दुबके रहने पर मजबूर कर दिया था। हाल ये था कि 10 जनवरी को कई दिनों से लोगों को धूप तक नहीं दिखी थी, लेकिन 12 जनवरी से मौसम ने करवट ली है और अब मौसम में काफी सुधार हुआ है। सिर्फ राजधानी पटना की बात करें तो मंगलवार 13 जनवरी को अधिकतम तापमान 22 डिग्री के पास पहुंच गया। मौसम विभाग ने इसको लेकर कोई पूर्वानुमान तो जारी नहीं किया है, लेकिन अगले 7 दिनों के मौसम की भविष्यवाणी बहुत कुछ बता रही है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अगले 7 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि इन 7 दिनों में राज्य के अनेक स्थानों में मध्यम से घना स्तर का कोहरा छाए होने की संभावना है।
मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है। सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार के एक समय के सबसे विश्वसनीय और बेहद करीबी आरपी सिंह की जेडीयू में वापसी हो रही है। एक समय में जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आरसीपी सिंह 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, थोड़े दिनों के लिए बीजेपी में भी रहे, केंद्र में मंत्री भी बने, फिर अपनी पार्टी बनाई और पिछले दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जनसुराज के साथ थे। जनसुराज से उनकी बेटी चुनाव भी लड़ी मगर हार गई। आरसीपी सिंह की दूसरी बेटी आईपीएस है। आरसीपी सिंह के जदयू में वापसी की खबरों को तब बल मिला जब नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों पटेल सेवा संघ के दही चूरा कार्यक्रम में शामिल हैं। वहां पर आरसीपी सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो और नीतीश कुमार एक ही हैं, उनका 25 सालों का साथ है और नीतीश कुमार उनके अभिभावक हैं। एनडीटीवी से बातचीत में आरसीपी सिंह ने जेडीयू में जाने की बात का खंडन नहीं किया, इतना जरूर कहा कि बहुत नीला पीला हो चुके हैं, अब कुछ अच्छा ही होगा।